everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm second year BSc Nursing student at GMC उरई. So आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हैं, फीस कितनी लगती है, स्कॉलरशिप कैसी आती है, मतलब ज़्यादा आती है, कम आती है, फिर नहीं आती है। तो उन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसमें एडमिशन के अलग अलग प्रोसेस होते हैं कॉलेज के अकॉर्डिंग। बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद ही एडमिशन मिलता है एंड बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन देते हैं बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के। तो पहले हम बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो एडमिशन होता है। तो काफ़ी कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपको मतलब देखते हैं आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है या नहीं। वो मार्क्स नहीं देखते हैं आपके, बस देखते हैं कि आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है या नहीं। तो वहाँ पे क्या होता है कि बस एंट्रेंस एग्जाम देने से आपकी फीस जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है बाकी लोगों के कंपैरिजन में जो डायरेक्ट एडमिशन ले रहे होंगे। तो ऐसे कॉलेजेस भी होते हैं एंड काफ़ी कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो नीट के थ्रू एडमिशन देते हैं। नीट के थ्रू मतलब प्राइवेट कॉलेज की बात करें, वो उनका ये रहता है कि आपने पेपर दिया है या नहीं दिया है, सेम कंडीशन आती है कि आपने पेपर दिया है या नहीं और उसको क्वालिफाई किया है नहीं। मतलब अच्छे मार्क्स नहीं ज़रूरत है बट क्वालिफाई होना चाहिए, तब वो आप लोग को एडमिशन देते हैं। एंड जो फीस रहती है प्राइवेट कॉलेज की, तो वो मिनिमम फीस होती है 60,000। उसके बाद वो आपकी 2.5 लाख रुपए तक जा सकती है। मतलब जो फीस है वो अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस होती है। वो डिपेंड करता है कि कॉलेज आपको कितनी फैसिलिटीज दे रहा है उस पे। ठीक है, वहाँ पे क्लिनिकल कैसा है या फिर आपकी जो थ्योरी क्लासेस लग रही हैं, लैब वगैरह है या नहीं। तो वो चीज़ें जो है आपकी फीस थोड़ी इंक्रीज कर देती हैं। अब बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको केवल क्लासेस लगवाई जाती हैं, वहाँ ना प्रॉपर लैब होती है और ना ही क्लिनिकल के लिए आपको हॉस्पिटल मिलता है। तो ऐसे कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएगा जो एवरेज आपकी 60,000 में बीएससी नर्सिंग 1 साल की फीस लेते हैं और बस आपको कोर्स कंप्लीट करके दे देंगे। बाकी वहाँ पे ना तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ प्रैक्टिकल वगैरह कुछ नहीं होगा और आप क्लिनिकल्स में भी आपकी स्किल्स जो है वो ज़ीरो रहेंगी। तो ऐसी जगह पे भी आपको एडमिशन, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ ले लो, बट मैं बता रही हूँ कि ऐसा भी होता है। ठीक है, और ऐसे भी कॉलेजेस हैं यूपी के अंदर जहाँ पे आपको गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज मिलती है बट वहाँ की फीस जो है वो हाई रहती है। हाई रहने का मतलब वहाँ पे आपको क्लिनिकल जो हॉस्पिटल होता है, एसोसिएटेड हॉस्पिटल, वो भी मिल जाएगा, आपको लैब्स भी मिलेंगी अच्छी, और आपका जो थ्योरी सेक्शन रहता है मतलब पढ़ाई वाला, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो वहाँ पे ऐसे कॉलेजेस की फीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, उसके बाद रहता है कि आप मतलब हॉस्टल में रह रहे हो, फिर मेस वगैरह ज्वाइन कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग फीस जो है वो बढ़ सकती है। बट मैं एक मिनिमम एवरेज बता रही हूँ, जो एवरेज रहता है आपका वो 60,000 से स्टार्ट होता है। फिर वो आपकी फीस 2.5 लाख रुपए तक जा सकती है अकॉर्डिंग टू कॉलेज, आपने कैसा कॉलेज चूज किया है, उसमें कितनी फैसिलिटीज है। ठीक है, तो ये बात हो गई फीस की। अब मैं बात कर रही हूँ कि आपको कौन से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, सबसे पहले आपको पता करना है कि उस कॉलेज के पास बीएससी नर्सिंग करवाने का रजिस्ट्रेशन है या नहीं। काफ़ी कॉलेज ऐसे होते हैं जो आपको इनिशियली एडमिशन दे देते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एग्जाम्स नहीं करा रहे हैं या फिर आपकी फीस में मतलब फीस कह रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ये सारे इश्यूज रहते हैं और उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं किसी भी रैंडम जगह से। उसके बाद उन्हें अपने आगे जो है जॉब करने के लिए लाइसेंस नहीं मिलता है, रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हैं आजकल, जो बहुत ज़्यादा फ्रॉड केसेस हो रहे हैं। तो इसलिए अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, पहले पता कर लेना उस कॉलेज के पास रजिस्ट्रेशन है या नहीं, उस कॉलेज के पास आपका बीएससी नर्सिंग करवाने का लाइसेंस है या नहीं, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप कंप्लीट भी कर लेते हो वहां से बीएससी नर्सिंग तो आपको जॉब मिलने के चांसेस जो है वो रहे। ठीक है, ये चीजें आपको देखनी है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। और वहाँ पे जितना भी आपको फीस वगैरह बताई जाती है तो उस अकॉर्डिंग आपको पता करना है कि वहाँ हॉस्पिटल है प्रैक्टिस के लिए यानी लैब्स वगैरह हैं। और थोड़ा ओवरव्यू ले लेना बाकी लोगों से जो आसपास आपके प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि मतलब वहाँ पे कैसी क्या सिचुएशन है और उसके अकॉर्डिंग आप जो फीस पे कर रहे हो वो सही है या नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कॉलेज है कि आप बहुत सारे कॉलेजेस हैं आप कहीं पे भी एडमिशन ले लो, बट थोड़ा पता करके एडमिशन लेना क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में फ्रॉड थोड़ा ज्यादा होता है। मतलब सब में नहीं होता बट कुछ में होता है, लेकिन वो कुछ लोग भी तो परेशान होते हैं ना।
ठीक है। मैं बात कर रही हूँ स्कॉलरशिप की। तो गवर्नमेंट कॉलेज के कंपैरिजन में प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप थोड़ी ज़्यादा आती है। थोड़ी ज़्यादा कहने का मतलब है, आप जितनी फीस पे करते हो तो उसका 70 टू 80% कहीं-कहीं पे 90% भी आ जाता है रिटर्न आपका वापस। ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली मेरी फ्रेंड कर रही है प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग, तो उसकी फीस हुई थी शायद 79,000 समथिंग उसकी फीस सबमिट हुई थी, जिसमें से उसका 75,000 स्कॉलरशिप आ गई थी। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपकी 40 की फीस सबमिट होती है, और 40 किसी का 40 के, किसी का 39, 37 ऐसे एवरेज में आ जाता है स्कॉलर। ठीक है। तो स्कॉलरशिप आती है, ऐसी बात नहीं है स्कॉलरशिप नहीं आती है। वो कंडीशन जो अप्लाई होती हैं, जैसे किसी के पापा गवर्नमेंट जॉब में है, या फिर आपकी जो ईयरली इनकम है वो ज़्यादा हो रही है 8 लाख रुपए से, तो वो चीज़ें सेम अप्लाई होती हैं प्राइवेट के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। बट अगर आप एलिजिबल हो तो आप कहीं पे भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। और प्राइवेट में क्या रहता है, आपकी फीस के अकॉर्डिंग ही स्कॉलरशिप आती है। जैसे गवर्नमेंट में आती है वैसे प्राइवेट में आती है। आपकी फीस के अकॉर्डिंग जितनी आप फीस पे करोगे उसका 70 to 80% रिटर्न बैक आ जाता है। मोस्टली केसेस में 90 to 80 आ जाता है, बट किसी किसी का नहीं आता, तो 70% के चांसेस रहते हैं कि आपका रिटर्न आ जाएगा। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अगर आप प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो इट्स ओके। बस यही है कि आप प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग करोगे तो आपको खुद से थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, मतलब खुद की मेहनत थोड़ी ज़्यादा रहेगी वहाँ पे, क्योंकि कितना भी अच्छा कॉलेज हो वहाँ पे उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको नहीं बताई जाती। अच्छी चीज़ें कहने का मतलब पढ़ाई लिखाई उतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है। तो वहाँ पे आपको खुद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी कोई इशू नहीं है, आप प्राइवेट से भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप लोग एक बार पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।